एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था जो अपनी खूबसूरत सल्तनत में शानो शौकत के साथ रहता था। उसके महल के बागों में हर किस्म के नायाब फूल और दरख्त थे, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मशहूर थी वह एक खूबसूरत यह बुलबुल थी जो अपनी सुरम्य आवाज में गाती थी। यह बुलबुल हर सुबह बादशाह के बाग में बैठकर गीत गाती और पूरे महल में इसकी आवाज गूंजती। बादशाह इसके गाने से बहुत मजबूर होता और रोजाना इसकी सुरम्य आवाज से लुत्फ उठाता, नदोस होता। एक दिन बादशाह के दरबारियों में से एक वजीर ने तजवीज दी कि बुलबुल को एक कैद में रखकर महल के अंदर ही गाने पर मजबूर किया जाए ताकि बादशाह जब चाहे उसका गीत सुन सके। बादशाह को यह तजवीज पसंद आई और बुलबुल को एक सुनहरे पिंजरे में कैद कर दिया गया। शुरू में बुलबुल ने गाना जारी रखा, लेकिन जल्द ही वह उदास हो गई। वह खुली फिजा में उठना और आजादी से गाना चाहती थी, मगर पिंजरे में कैद होकर वह पहले की तरह खुश नहीं रह सकी। ना रही, इसकी आवाज कमजोर होने लगी और कुछ ही दिनों में इसने गाना बिल्कुल छोड़ दिया। बादशाह ने जब ये देखा तो हैरान हुआ। इसने हर मुमकिन कोशिश की कि बुलबुल दोबारा गाने लगे, लेकिन सब बेकार रहा। यह नहीं रही, इसकी आवाज कमजोर होने लगी और कुछ ही दिनों में इसने गाना बिल्कुल छोड़ दिया। बादशाह ने जब यह देखा तो हैरान हुआ। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि बुलबुल दोबारा गाने लगे, लेकिन सब बेकार रहा। आखिरकार एक मैंने वजीर ने बादशाह से कहा, इज्जत और मोहब्बत और जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। अगर आप चाहते हैं कि बुलबुल दोबारा गाए तो उसे आजाद कर दीजिए। बादशाह ने वजीर की बात मानी और बुलबुल को आजाद कर दिया। जैसे ही बुलबुल घने पेड़ों में जा बैठी, उसने अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने सुकून का सांस लिया और समझ गया कि असल खुशी किसी को कैद करने में नहीं बल्कि उसे खुश रखने में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आजादी सबके लिए कीमती है और मोहब्बत और जबरदस्ती नहीं की जा सकती।